लॉक हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, चेक करो। देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर क्यूब। सरफेस एरिया दिया है कितना, सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। उसका वॉल्यूम फाइंड करो। एक स्फीयर है, उसका सरफेस एरिया दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसका वॉल्यूम दिया हुआ, तो वॉल्यूम फाइंड करो। सरफेस एरिया दिया और क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। अच्छा, अब देखो, जब भी कोई चीज फाइंड करनी हो ना, तो हमें यह पता होना चाहिए सबसे पहले कि उसको फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, बराबर। तो देखो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में अगर फाइंड करूं, अगर मुझे स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, ये है कि नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, चलो ये तो पता है, ये भी पता है, ठीक है। ये है रेडियस है। रीदा क्या कर रही है, ठीक है। तो रेडियस नहीं है हमारे पास, तो क्या करेंगे, रेडियस नहीं है लेकिन एक चीज दी है, चेक करो। देखो क्या दिया है हमें, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है ना। तो क्या करेंगे भाई, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, फॉर्मूला है हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का, क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर, है क्या नहीं है, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या है हमारे पास, 154, 4 पाई है 22/7, और रेडियस हमें चाहिए क्योंकि हमें क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। समझ में आया, ओके। तो अब क्या करेंगे, देयरफॉर यहां पर क्या करो भाई, 154 मल्टीप्लाई बाय 7, और ये 4 और 22 कहां आ जाएंगे, डिनोमिनेटर में, और ये आर स्क्वायर। चलो देखो, 22 7 जा, ठीक है, 22 क्या हो गए, कैंसल। देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 7 जा 49 डिवाइड बाय 4। देयरफॉर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, चलो 49, आर क्या हो जाएगा, तो फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट, 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा 7, और 4 का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर। इसको 3.5 लिख सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा, रेडियस फाइंड करने को बोला नहीं है, ठीक है। हमें सीधा क्या फाइंड करने को बोला है कि भाई वॉल्यूम ही फाइंड कर लो, तो रेडियस को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, स्फीयर 4/3 क्या हो जाएगा, पाई आर 4/3, पाई ले लेते हैं 22/7। अब रेडियस का क्यूब है तो कितनी बार लिखेंगे, ठीक है भाई, समझ में आया। अच्छा, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट आउट। अभी फिर से देखो, 2 2 जा 4, और ये 11 2 जा 22, और ये 2 2 क्या हो गया, कैंसल। तो हमारे पास बचा क्या भाई, 11, 7 7 जा 49, और ये जो डिनोमिनेटर में 3 बचा है वो, ठीक है, कंप्लीट। चलो 49 इंटू 11 करो, देखो आंसर क्या आ रहा है, 539 आ रहा है, चेक करो। वो 4 વાગ્યાના नहीं बोला है तुमने लोगों में, तो तू केम लेट आवस, સ્ટાન્ડર્ડ વાળા બધાને મેં કીધું તમારા લોકોએ 4 વાગે ટ્યુશન આવવાનું, તો તું આવતો કેમ નહીં, હે? હવે તને યાદ ના રહે તો મને કહેજે, હો, મારો ટ્રીક છે યાદ રહેલી। चलो भाई देखो, 439 डिवाइड बाय 3, देखो आंसर क्या आ रहा है, मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा है या पॉइंट में दिया है, 539 डिवाइड बाय 3 करेंगे, ठीक है। तो अब यहां देखो, 3 1 जा 3, 2 रिमेनिंग, 3 7 जा 21 2, और 3 9 जा 27, 2 बचेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 179 2/3। याद करो मैंने क्या बोला था, तो तमा लोगों बाकी, तमे लोग लेट आओ એટલે પછી બાકી જ રહે ને ભાઈ, હે। હવે નેક્સ્ટ ટેસ્ટમાં કોઈ એક્સ્ટ્રા ટાઈમ નહીં માંગે, હો,
और पति गયું હવે એક્ઝામમાં કોઈ તમને એક્સ્ટ્રા ટાઈમ નહીં આવવાનો સેન્ટીમીટર ક્यूब क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये हमारा क्या हो गया आंसर अंडरस्टूड समझ में आया भाई बोलो आया ना कंप्लीट अच्छा उसके बाद वाला सम भी देखो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 8 क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में देखो अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर फ्रॉम इनसाइड it is whitewashed at the cost of rupees 4,989.60 if the cost of whitewashing is rupees 20 per square meter क्या बोल रहे हैं कि भाई एक डोम है डोम यानी गुम्मट बराबर क्या है गुम्मट एक गुम्मट है बिल्डिंग के अंदर उसको व्हाइट वॉश करना है क्या करना है और उस व्हाइट वॉशिंग की टोटल कॉस्ट दी है 4989.60 रुपीज ठीक है और क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर उसकी व्हाइट वॉशिंग की पर स्क्वायर मीटर जो कॉस्ट है वो 20 रुपीज हो कितनी 20 रुपीज हो तो क्या फाइंड करो सबसे पहले तो क्या फाइंड करो भाई इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम और वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम इसका इनसाइड सरफेस एरिया फाइंड करो और क्या फाइंड करो वॉल्यूम फाइंड करो डोम का अब देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट है अभी तक तुम लोग को रेडियस दे देती थी और सरफेस एरिया फाइंड कर रहे थे या वॉल्यूम फाइंड कर रहे थे बराबर या फिर वॉल्यूम दे दिया होता था सरफेस एरिया दे दिया होता था रेडियस या डायमीटर फाइंड कर रहे थे अब इस केस में तुम लोग को कुछ भी नहीं दिया ना रेडियस दी है ना कोई और डायमेंशन दिया है और बोल रहे हैं वॉल्यूम भी फाइंड करो और सरफेस एरिया भी फाइंड करो लेकिन इसकी एक ट्रिक दी है देखो तुम लोग को दिखा रहा हूं ठीक है टोटल कॉस्ट हमें व्हाइट वॉशिंग की दी है कितनी है ठीक है कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर भी दी है हमें कितनी है 20 रुपीज कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर भी क्या है भाई दी है कितनी दी है 20 रुपीज दी है डन कंप्लीट समझ में आया अच्छा अब फाइंड क्या करने को बोल रहे हैं सरफेस एरिया फाइंड करना है एक तो चलेगा इनसाइड सरफेस एरिया ही फाइंड करना है ठीक है ओके और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ एयर यानी कि भाई उस डोम के अंदर कितनी एयर होगी उसका क्या करो वॉल्यूम फाइंड करो ठीक है अच्छा अब यहां तुम लोग चेक करोगे ना तो तुम लोगों को कुछ समझ में आएगा देखो यहां पर टोटल कॉस्ट भी दी है और पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट भी दी है क्या दिया है टोटल कॉस्ट भी दी है और साथ में पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट भी दी है दोनों चीजें दी हुई है यहां ठीक है दैट मींस के इस केस में हम क्या करेंगे तो देखो समझो कि 1 मीटर स्क्वायर व्हाइट वॉश करने की कॉस्ट इतनी है दैट मींस के हम क्या लिखेंगे हियर ₹20 is for 1 meter square area therefore rupees 4989.60 for how many meter square समझ में आया इससे क्या मिलेगा मीटर स्क्वायर यानी क्या मिलता है मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है सरफेस एरिया का या फिर एरिया का यानी कि अगर मैं ये करूंगा ना तो मुझे सरफेस एरिया मिलेगा जैसे ही सरफेस एरिया मिलेगा उससे रेडियस मिलेगी और रेडियस मिलेगी तो वॉल्यूम मिल जाएगा समझ में आया रेडियस मिलेगी तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम मिलेगा तो अब देखो यहां पर क्या करेंगे इज इक्वल टू 4989.60 मल्टीप्लाई बाय 1 और डिवाइड बाय 20 ठीक है इसको थोड़ा कन्वर्ट करते हैं हम और ये हो जाएगा 100 ठीक है ये 0 0 कैंसल ठीक है अब ये 2 से डिविजिबल है तो कर सकते हो ठीक है 2 2 जा 4 2 4 जा 8 1 रिमेनिंग 2 9 जा 18 फिर से 2 4 जा 8 1 रिमेनिंग और 2 8 जा 16 डिवाइड बाय 2 और ये 2 2 भी क्या हो गया कैंसल तो हमारे पास बचा क्या 2 4 9 4 8 ठीक है
डिवाइड बाय क्या हो जाएगा भाई 100, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया 249.48, ये हमारा क्या हो जाएगा सरफेस एरिया हो जाएगा 249.48 मीटर स्क्वायर, ये सरफेस एरिया हो गया। समझ में आया? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। कंप्लीट, ओके। अब क्या करना है, इस सरफेस एरिया के ऊपर से हमें क्या करना है, इसकी रेडियस फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, सरफेस एरिया ऑफ डोम इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब सरफेस एरिया एक्चुअल में हम क्या लेके आए हैं, तो 249.48, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये पहले एक आंसर चेक कर लो, ये सरफेस एरिया का आंसर आ रहा है, सरफेस एरिया लाना है इसलिए बोल रहा हूं। इनसाइड सरफेस एरिया देखो है क्या, छेद नहीं, ठीक है। अब देखो ये 2 पाई को ले लेते हैं 22/7 और रेडियस हमें चाहिए, डन, कंप्लीट। अब रेडियस चाहिए तो अब यहां पर देखो क्या करना पड़ेगा, पहले इस 7 को तो थोड़ा एक काम करते हैं, देखो 24948 मल्टीप्लाई बाय 7, ये 100 और ये 2 इंटू 22 इज इक्वल टू क्या हो गया भाई आर स्क्वायर, सही है। समझ में आया? ओके, चलो अब थोड़ा कैंसलेशन करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले ये 2 से डिविजिबल है, ठीक है, तो ये 2 क्या हो जाएगा कैंसल। अब देखो अब हमारे पास बचा क्या, तो 12,474 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 100 और ये 22, ठीक है। अब देखो चेक करते हैं, अगर समझ में ना आ रहा हो तो इसको 11 टूजा कर दो, थोड़ा छोटा करोगे तो समझ में आएगा। 11 1 जा 11, एक बचेगा, ये 14 बन जाएगा, फिर से 11 1 जा 11, अब 3 बचेंगे, 11 3 जा 33, अब 4 बचेंगे, तो ये 44 हो गया, 11 4 जा 44, ये 11 11 फिर से कट आउट हो गया। अब क्या बचेगा हमारे पास, तो 1134 मल्टीप्लाई बाय 7 और ये 100 और 2। अब ये देखो 2 5 जा 10, सही है, 2 2 जा 4, एक बचेगा, 2 7 जा 14 और ये 2 क्या हो गया कैंसल, ये सब आर स्क्वायर है, क्या है आर स्क्वायर। अब देयरफॉर क्या हो जाएगा भाई, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 527 मल्टीप्लाई बाय 7 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 100, करो 527 7 जा, चलो थ्री सिक्स 8 9, एक मिनट रुक जाओ खाली, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं भाई आंसर सही है कि नहीं। टू 4 9 4 8 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय, ये 3969 आना चाहिए, तो क्या मिस्टेक है वो चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो रुको, चलो देखो यहां पर एक काम करते हैं, 24948 मल्टीप्लाई बाय 7 और डिवाइड बाय
100 और ये 22 टू जा 44, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको 44 से डिवाइड करते हैं, नहीं समझ में आए तो एक काम करते हैं, चलो 11 4 जा कर दो और ये भी 4 से डिविजिबल है, तो 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 4 7 जा 28, ठीक है। तो ये हो गया 4 से मल्टीप्लाई, ये 4 4 क्या हो गए, कैंसल हो गए, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास, तो 6 2 3 7 मल्टीप्लाई बाय 7 और डिवाइड बाय 11, ये मुंह बंद रखो, बीच बीच में जो बोल रहे हो ना वो, और ये जो बचा 100 वो, ठीक है। अब यहां पर करते हैं 11 5 जा 55, बराबर 7, 11 6 जा 66 और 11 7 जा 77, 5 6 7 मल्टीप्लाई बाय 11, ये दोनों कैंसल। अब देखो ये 5 6 7 मल्टीप्लाई बाय 7 और डिवाइड बाय क्या हो गया भाई, 100 हो गया। तो 5 6 7 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3969 आंसर आएगा और डिवाइड बाय ये क्या हो गया, 100। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, 3969 का स्क्वायर रूट देखो तो क्या हो रहा है, चेक करो। देखो 3969 का स्क्वायर रूट करोगे तो ये 63 आएगा, क्या आएगा, देखो जिसको स्क्वायर रूट लेना समझ में ना आ रहा हो तो इसके लिए अपने पास एक मेथड है 8th स्टैंडर्ड, ठीक है। दो दो का क्या करो, ग्रुप बना देते हैं, ठीक है। फिर एक सेम नंबर ले लो, तो 6 6 क्या हो गया 36, 3 बचेंगे 6 9, अब ये जो 6 है उसका डबल हो जाएगा 12, ठीक है ना। और यहां पर कोई ऐसा नंबर ले लो कि जो लास्ट डिजिट सेम हो, तो देखो या तो 3 3 इधर है वो भाई, 3 3 हो जाए या फिर 7 7 हो जाए, लेकिन 7 7 करोगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो ये जो आंसर आया वो हमारा स्क्वायर रूट, ठीक है। एस्टिमेशन मेथड है, 8th स्टैंडर्ड में तुम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हो ये, ठीक है। शायद याद ना हो तो ये मेथड यूज कर सकते, ठीक है भाई, समझ में आया। तो ये हमारा क्या हो गया, रेडियस अपन में 100 नहीं आएगा, अपन में 10 आएगा, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट, और ये मीटर आ गई रेडियस। अब हमें इससे वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा भाई, वॉल्यूम इज इक्वल टू, हेमिस्फीयर है, क्या है, तो हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई ले लो 22/7, चलो रेडियस 63 10, 63 10 और 63 10, 3 7 जा 21, 21 3 जा 63, सही है ना। चलो देखो 1 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 132 आएगा, ये 63 इंटू 63 पता है हमें क्या है, 3969, और 10 10 जा 100, 10 जा 1000, चलो करो अब ये 3969 मल्टीप्लाई बाय 132 करो। देखो तो आंसर आ रहा है, हाँ ये हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम, ठीक है। तो सम समझ में आया, क्या बोल रहे थे सम में, एक हेमिस्फेरिकल डोम है, ठीक है, उसकी टोटल वाइट वॉशिंग की कॉस्ट दी है और कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर भी दी है। तो टोटल वाइट वॉशिंग की कॉस्ट और कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर दी है, तो सबसे पहले बोल रहे हैं कि सरफेस एरिया फाइंड करो और उसके बाद फाइंड करो वॉल्यूम। तो कॉस्ट के ऊपर से सरफेस एरिया मिल जाएगा, बराबर, सरफेस एरिया के ऊपर से रेडियस मिलेगी और रेडियस के ऊपर से क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया, ठीक है, 3 मार्क का सम। चलो
रॉबिन पॉज कर दे बेटा, स्टॉप नहीं, हाँ पॉज। वो नीचे क्या हुआ, हो गया। सम नंबर 9 देखो, आईएमपी देखो क्या बोल रहे हैं। 27 सॉलिड आयन स्फीयर्स, each of radius r and surface area s are melted to form a sphere of surface area s dash. Find the radius r dash of the new sphere. 27 सॉलिड स्फीयर्स को मेल्ट करके नया स्फीयर बनाया जा रहा है, बराबर। तो क्या बोल रहे हैं कि भाई जो 27 सॉलिड स्फीयर्स है उसका सरफेस एरिया एस है, और उसको मेल्ट करके जो नया स्फीयर बनाया जा रहा है, बराबर, उसका सरफेस एरिया एस डैश है। क्या है, ठीक है। तो हमें क्या बोल रहे हैं कि भाई देखो, सबसे पहले तो क्या करो, रेडियस फाइंड करो जो नया स्फीयर बन रहा है उसकी। अब देखो, छोटे स्फीयर्स को मेल्ट करके बड़ा स्फीयर बनाया जा रहा है, छोटे स्फीयर्स को मेल्ट करके क्या किया जा रहा है, बड़ा स्फीयर। यानी बड़े जो बड़ा स्फीयर है उसका वॉल्यूम और जो 27 छोटे स्फीयर है उनका वॉल्यूम कैसा होगा, सेम, ठीक है। तो अब यहां हम एक काम करते हैं, यहां पर लिखेंगे 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर्स इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फीयर, ठीक है, समझ में आया। अब देयरफॉर क्या करेंगे, 27 वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर 4/3 पाई, स्मॉलर स्फीयर की रेडियस r है तो इसको r क्यूब लिख देते हैं, ठीक है। और यहां पर 4/3 पाई, बड़े स्फीयर की रेडियस को r डैश बोला है तो इसको हम r डैश लिख लेंगे, r डैश क्यूब। समझ में आया। तो हमें क्या बोल रहे हैं, देखो यहां क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर, नए स्फीयर की रेडियस क्या करो, फाइंड करो। ये 4/3 पाई क्या हो जाएंगे, कैंसर। देयरफॉर जो बचा हमारे पास वो क्या है, 27 r क्यूब इज इक्वल टू r डैश क्यूब। चेक करो आंसर क्या आ रहा है। देयरफॉर अब दोनों तरफ क्यूब रूट ले लो तो r डैश इज इक्वल टू 3r हो जाएगा। आंसर 3r आ रहा है, डन, कंप्लीट, ठीक है। 27 का क्यूब रूट होता है 3 और r क्यूब का क्यूब रूट होता है r, ठीक है। नाउ एक और चीज फाइंड करने को बोल रहा है, देखो क्या फाइंड करने को बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ s एंड s डैश। अब s और s डैश क्या है वो पता होना चाहिए, क्या है s और s डैश, भाई सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर अपॉन सरफेस एरिया ऑफ लार्जर स्फीयर। चलो सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर, तो ये क्या है 4 पाई r डैश स्क्वायर, ये दोनों क्या हो गए, कैंसल, तो भाई r स्क्वायर। अब ये देखो r डैश की वैल्यू है हमारे पास कितनी है 3r, लेकिन स्क्वायर है तो उसको स्क्वायर में लिखा है, कंप्लीट। चलो तो r स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 और r स्क्वायर 1/9, देयरफॉर रेशियो क्या हो जाएगा 1:, ये हमारा आंसर, सम कंप्लीट। सम आईएमपी एग्जाम में आए ऐसा, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट, समझ में आया भाई, किसी को कोई डाउट, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अ कैप्सूल of a medicine is in the shape of a sphere of diameter 3.5 mm, उसका डायामीटर दिया है तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी भाई, डायामीटर से हाफ, यानी 3.5 से क्या हो गई, हाफ हो गई, कंप्लीट। हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल, कितनी मेडिसिन चाहिए पूरी कैप्सूल को फिल करने के लिए। अब फिल करने का मीनिंग क्या है,
मुझे उसके अंदर मेडिसिन कैप्सूल के अंदर डालनी पड़ेगी, और किसी चीज में हम कोई चीज फिल कर रहे हो तो दैट मीन्स क्या फाइंड करना पड़ेगा, वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, मेडिसिन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू पाई ले लो 22/7। चलो ये जो है इसको हम 35 डिवाइड बाय 20 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्यूब है तो कितनी बार लिखेंगे, देन चलो ये 4 5 जा 20, 5 7 जा 35 और ये 7 7 कैंसल। ठीक है, अब बचा क्या देखो, 22 बचेगा, 35 बचेगा, फिर से 35 बचेगा, 3 20 और 20। चलो 11 2 जा 22 और 10 2 जा 20 ना। ठीक है, फिर से थोड़ा 7 5 जा 35 और 2 5 जा 10, तो 11 7 35 2 20 और 3, 11 7 जा 77। ठीक है ना, करो 77 इंटू 35, चलो थर्टी फाइव इंटू 77 करो, टू 6। आंसर चेक करो क्या आ रहा है, देखो मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा है, नहीं, चलो इसको डिवाइड बाय 120 करो और आंसर चेक करो पीछे क्या आ रहा है, देखो है। ठीक है ना, अब देखो इन दोनों का डिवीजन करोगे ना तो ये 22.458 आएगा। क्या आएगा, अब ये जो 8 है तो 5 से बड़ा है, राइट, तो यहां आगे क्या हो जाएगा 22.46 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर समझ में आया, बोलो हाँ या ना। ठीक है, लिख लो, यहां पर तुम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट, बराबर। अब अभी भी एक काम करना, पॉज कर दे बेटा, मैथ्स लेके ही आना, स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कर देंगे।